हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 5 के कलरव अर्थात हिंदी विषय के पाठ 1 जिसका शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता का गान करेंगे और इसका भावार्थ भी देखेंगे। इस कविता को महान कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है। तो आइए देखते हैं। कविता का पहले गान करेंगे, फिर उसका भावार्थ भी देखेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अब हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कह रहा है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ और इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो ईश्वर के प्रकाश को बता रही हैं, अर्थात ईश्वर का प्रकाश इस पूरे संसार में चंद्रमा के रूप में क्या है, विद्यमान है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। ईश्वर को अनादि अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं है और अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है की संज्ञा दी गई है, यानी कि ईश्वर की दया का, ईश्वर की कृपा का कोई और छोर नहीं है। जो कुछ भी है संसार में वो सब ईश्वर के का ही देन है। जगत को लीला दिखा रही है और ईश्वर तरह तरह के रूप धारण करके इस जगत पर यानी कि इस संसार में, जगत में संसार, इस संसार में अपने लीला को दिखा रहे हैं। इस संसार में ईश्वर ने अनेकों रूप धारण किए हैं संसार के उद्धार के लिए। अब आगे की कविता का गान करते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। इस खंड में कवि कह रहा है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। कवि ईश्वर की दया की तुलना सीधे सीधे किससे कर रहा है, सागर से कर रहा है। जिस तरह से सागर का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता और बहुत ही विशाल होता है, उसी तरह से ईश्वर की दया का भंडार बहुत बड़ा है, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर की कृपा दृष्टि, ईश्वर की दया दृष्टि हर एक व्यक्ति पर होती है। इसीलिए ईश्वर की दया की तुलना किससे की गई है, सागर से की गई है। आगे देखते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। ईश्वर की प्रशंसा का गुणगान कौन कर रहा है, तरंग मालाएं, यानी कि समुद्र की उठती और गिरती लहरें कर रही हैं। समुद्र की लहरों में ऐसी चंचलता है मानो क्या लग रही हैं, जैसे वह ईश्वर की प्रशंसा का क्या कर रही हो, बखान कर रही हो कि ईश्वर कितना दयावान है और उसकी कृपा दृष्टि सब पर बनी हुई है। इस तरह की प्रशंसा कौन कर रहा है, तरंग मालाएं कर रही हैं। अब हम आगे की कविता का गान करते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को।
तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। इस खंड में कवि ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर का गुणगान करते हुए कह रहा है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट, निरखना का मतलब होता है देखना। यानी कि जिसको भी ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी हो वो देख सकता है चंद्रिका को, वो चंद्रमा को देखकर ईश्वर की मुस्कुराहट की तुलना कर सकता है, ईश्वर की मुस्कुराहट का पता लगा सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। और ईश्वर की अगर हंसी का पता लगाना हो तो हम उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? नदियों की कलकल करती हुई आवाज़ से कर सकते हैं। जिस तरह से नदियों का बहता हुआ जल बहुत ही आनंददायक प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि कोई हंस रहा है, मधुर ध्वनि में कोई हंस रहा है। और वो मधुर ध्वनि किसकी है? ईश्वर की है। यानी कि ईश्वर की हंसी की तुलना हम किससे कर रहे हैं? नदियों से कर रहे हैं। हम आगे की कविता देखते हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी कहते पुकार करके, सभी कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि आगे कहता है, जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। अर्थात हे दयानिधि, हे करुणानिधि, हे दया के सागर, जिस व्यक्ति पर भी आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है, आपकी दया दृष्टि हो जाती है, उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। और समस्त संसार की आशा की किरण, उम्मीद की किरण आप ही हो। इस संसार में जो कुछ भी है वो आपके द्वारा ही है। अतः मनुष्यों को जिस किसी की भी आवश्यकता होती है उसकी मांग वे आपके द्वारा ही करते हैं। अर्थात हे ईश्वर, आप हमारे सब कुछ हो और आप हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद बच्चों। आगे की क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।